अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे पाए। तो इसके लिए जो मसाले चाहिए हमें, लहसुन, दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, दालचीनी, काली मिर्च और कड़ी पत्ता, गरम मसाला, लौंग, काली बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची, लहसुन, प्याज। सबसे पहले हमें लहसुन ऑयल डाल दिया है हमने और लहसुन इसके अंदर हम डाल देंगे। साबुत लहसुन है, मैंने काट लिया, इसको छोटे छोटे पीस बना लिए हैं और इसके अंदर हम पाए डाल देंगे। जी, हम लहसुन के अंदर फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद बाकी के हम मसाले डाल के, इसके 2 स्टेप में होंगे तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो बाकी के मसाले डालेंगे। लहसुन की खुशबू आने लग जाए तो इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। लहसुन की खुशबू आने लग गई है और मैं बाकी के मसाले इसके अंदर ऐड करती हूँ। इसमें है काली मिर्च, कड़ी पत्ता, गरम मसाला और साबुत प्याज, सब्ज़ इलायची, सूखा धनिया, दालचीनी, बड़ी इलायची, बड़ा मिर्च। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। और इसका मसाला हम अलग से बनाएंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक और हल्दी। इन दोनों चीज़ों को डाल के तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के इसको हम 40 मिनट प्रेशर कुकर पे बनाएंगे। तो 40 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर खोलेंगे। इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है और हल्दी डालेंगे थोड़ी सी। देखें, तो फ्राई करने के बाद हम इसमें 2 लीटर पानी डाल देंगे। जी, बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो गई है और मसालों की खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। जी, 40 मिनट हो गए हैं प्रेशर कुकर को लगाए हुए। तो अब मैं खोल के आपको इसकी दिखाती हूँ अगला स्टेप। जी, हमारा अगला स्टेप है, पहले हम टमाटर, प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। और साथ में मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है और बहुत अच्छे से हमारे पाए हो गए हैं, तैयार हैं। तो अच्छे से मैंने चेक किया है, गल गए हैं। तो चलने में जो मसाला डाला था इसके अंदर वो अलग करके आपको अगला स्टेप बताती हूँ। जी, पाए मैंने अलग कर लिए हैं और इसकी ग्रेवी मैंने अलग कर ली है। जो हमने इसके अंदर खड़े मसाले डाले थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर पाए हम ऐड करेंगे और इसी के साथ हम अब डालेंगे पेस्ट जो बनाया है और इसी के अंदर हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। बहुत मज़े की इसकी ग्रेवी बनती है और आप ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये देखिए, जब हमारा मसाला पकने लग जाएगा फिर इसके अंदर मसाले डाल के इसकी बुनाई करेंगे। जी, हमारा मसाला हो गया है और अब इसके अंदर डालते हैं हम मसाले जो रहते हैं। दड़ा मिर्च, और नमक, आधा चम्मच नमक का डाला है क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला था। अब मैं आधा डालूँगी। सूखा धनिया, गरम मसाला और काली मिर्च, थोड़ी सी सुरख मिर्च और डालूँगी। थोड़ी सी हम काली मिर्च डालेंगे इसके ऊपर और इसी के साथ कसूरी मेथी। जी, मैंने जहनी ऐड कर दी है जो मैंने पाए से अलग की थी। तो इसी के साथ मैंने डाली हैं सुरख मिर्च, गरम मसाला, नमक, थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैंने सारी डाली हैं क्योंकि मैंने पहले डाल ली थी। और कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी कलर के लिए मैंने डाली है। अब गरम मसाला पिसा हुआ डाला है और साथ में सूखा धनिया डाला है और साथ में कसूरी मेथी भी डाल दी है मैंने। अब चाहें तो आप धनिया डाल लें, लेकिन मैंने कसूरी मेथी डाली है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना और मैं आपको बॉल में निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
इसी तरीके से बनाने से देखिए कितनी कलरफुल बनी है इसकी ग्रेवी, और सारे मसाले जो इसके अंदर मैंने डाले हैं और उनका अलग से टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मज़े के हैं। और इसकी जो हमने पहले स्टेप में इसकी जहनी बनाई है उसका इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, तो आप ज़रूर इसी तरीके से बनाना और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। जी गाइस, हमारे पाए बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। देखें ग्रेवी भी कितनी अच्छी सी बन गई है इसकी, तो आप ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में भी बताना कि आज की रेसिपी कैसी लगी है आपको। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बनाई है, तो आप ज़रूर इसी तरीके से बनाना, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। प्लीज़ लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी कैसी लग रही है सारी रेसिपी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।